आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट, जो क्लास 8 का चैप्टर है और कहीं कहीं आपको 7 क्लास में भी देखने को मिलेगा। तो एक्सपोनेंट में हम जो बेसिकली आज पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक्सपोनेंट को कैसे लिखते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या लिखते हैं, हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पढ़ा है कि a का पावर m अगर लिखते हैं तो ये एज ए फॉर्म ऑफ स्क्वायर के फॉर्म में लिखाता है। तो एक्सपोनेंट के टर्म में हम इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा होगा, तो ये जो होगा इसको हम कहते हैं क्या, बेस। क्या कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। और ये जो m है ये क्या है आपका, इसको हम कहते हैं या स्क्वायर के फॉर्म में भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको एक्सपोनेंट कह सकते हैं, या फिर हम इसको पावर भी कह सकते हैं। ठीक, तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट लॉ के बारे में। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, तो फर्स्ट लॉ कहता है यदि a की पावर क्या हो, m हो, या b का पावर n हो, यदि a का पावर n हो और b का पावर n हो, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं। तो यहाँ देखिएगा, ये दोनों का बेस क्या क्या है, अलग अलग है, पावर क्या है, सेम है। तो इसको हम क्या करते हैं, और बीच में किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो a इंटू बी का पावर हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरा अगर हम लॉ के बारे में बात करें तो a का पावर मान लीजिए क्या, m हो, ठीक, और मान लीजिए a का पावर क्या हो, n हो, और साइन क्या हो, मल्टीप्लाई का लगा हुआ हो। तो क्या होता है, ये जो बेस होता है वो एक सिंगल लिखा जाता है, और पावर जो होता है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी m प्लस n हो जाता है। ठीक है। अच्छा, आइए हम एग्जांपल देखते हैं। 2 का पावर मान लीजिए कितना है, 3 है। 2 का पावर मान लीजिए कितना है, 4 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के पावर को ऐड कर देते हैं। बस सिंपल 3 प्लस 4 को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। थर्ड लॉ पे आते हैं। थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है यदि किसी भी पावर क्या हो, m हो, बीच में लगा हो डिवाइड, और पावर क्या हो, n हो। देखिए यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, पावर क्या है, अलग अलग है, और बीच में किसका साइन लगा हुआ है, डिवाइड का साइन लगा हुआ है। तो जब डिवाइड का साइन लगा हुआ है तो पावर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली माइनस हो जाता है, यानी m माइनस m हो जाता है। ठीक है, आइए इस पर एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 का पावर कितना हो, 4 हो, डिवाइडेड 2 का पावर कितना हो, 3 हो। तो देखिए बेस क्या है, सेम है, पावर क्या है, डिफरेंट है, और बीच में क्या है, डिवाइड है। तो हम क्या करेंगे, हम पावर को बस सिंपली माइनस कर देंगे, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा, 1, यानी आपका कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, आइए हम फोर्थ जान लेते हैं। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या कहता है, यदि मान लीजिए a के पावर m हो और इसके भी क्या हो, पावर हो। यदि a के पावर क्या हो, m हो, और इसके भी क्या हो, पावर हो, तो ये पावर ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, अपने आप में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। एज फॉर एग्जांपल में देखिए, मान लीजिए 2 का पावर 2 है और ऊपर से पावर कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो ये दोनों पावर को आप ऑटोमेटिकली क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 के पावर कितना हो गया, 6 हो गया। आइए पांचवा लॉ के बारे में जानते हैं। यदि मान लीजिए किसी का भी पावर 0 हो तो क्या होता है, 1 होता है। किसी का भी पावर क्या हो, 0 हो तो क्या होता है, 1 होता है। जैसे 2 का पावर 0 यानी 1। ठीक है, तो ये आज हमने सीखा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट।